नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज की इस वीडियो में संविधान के अनुसूची से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान जब संविधान को बनाया गया था उस समय जो है अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो देखिए, संघ के राज्यों का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में दिया गया है और प्रथम अनुसूची में जो है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है जिक्र है, उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर नए राज्यों का भारत में अगर गठन करना है तो उसमें जो है पहली अनुसूची को जो है यानी प्रथम अनुसूची को जो है संशोधित करना जरूरी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की द्वितीय अनुसूची यानी दूसरा अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये जो है आपके दूसरा अनुसूची जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो है द्वितीय अनुसूची में जो है, ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय अनुसूची में जो है दूसरी अनुसूची में जो है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन आदि का जो है प्रावधान है। ये यूपी पीसीएस 2008 में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। ये एसएससी सीजीएल 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो ली जाने वाली शपथ का जो है संवैधानिक जो पदाधिकारी द्वारा जो शपथ लिए जाते हैं उसका जो प्रावधान किए गए हैं वो तीसरी अनुसूची में। आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, यानी तीसरी अनुसूची में तीन शब्द को ये ध्यान रखेंगे, शपथ में भी कितने शब्द हैं, 3, और किस अनुसूची में तो तीसरे अनुसूची में। ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ये कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण जो है वो जो है चौथी अनुसूची जो है करती है। इतना जरूर ध्यान रखेंगे, ये एसएससी सीजीएल 2012 में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो ये जो सही वर्णित जो करता है ये आपके ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएंगे सी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है एसएससी सीजीएल 2015 और यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में 2015 में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत की जाती है। तो ये जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत की जाती है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये जो बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं उसके नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख है वो आपके जो है 5वीं अनुसूची में है। इतना जरूर ध्यान में रखेंगे, 5वीं अनुसूची में। ये आईएएस के प्री एग्जाम 2008 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है होगा आपका 6ठी अनुसूची हो जाएगा। यानी 6ठी अनुसूची में जो है आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और असम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। और ये जो है आपका एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है
कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती है जो है, यानी बोला गया है कि 6ठी अनुसूची में किस किस राज्यों को जो है प्रशासनिक प्रावधान दिए गए हैं। तो ये जो होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो है 6ठी अनुसूची जो है लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्य, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों का जो है उल्लेख है। वो 4 राज्य जो है आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और असम है। तो इसमें जो है क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा वो जो हो जाएगा सी, यानी मिजोरम जो है, यानी मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है 6ठी अनुसूची में नहीं है। ये एसएससी जो है आपके 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। तो ये जो है मणिपुर, यानी ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो मणिपुर में जो है 6ठी अनुसूची जो है लागू नहीं होता है, जबकि त्रिपुरा में होता है, आपका मेघालय में और असम में 6ठी अनुसूची लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है आपके टोटल जो है 22 भाषाओं का जिक्र है, जबकि जब संविधान को जब बनाया गया था उस मूल संविधान में जो है भाषाओं की संख्या 14 थी। बाद में जो है संविधान संशोधन करके जो है बाकी भाषाएं जो हैं जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। ये एसएससी CHSL में जो है 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई है वो जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है बाद में जोड़े गए हैं। ये एसएससी CGL 2011 में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य भूमि सुधार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य भूमि सुधार जो है वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी CHSL 2017 और UPPCS मेंस के एग्जाम में 2003 में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो भारतीय संविधान के जो है दल बदल विरोधी कानून को जो है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। जो ये जो 10वीं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 10 से जो है दल बदल, ये नाम मिलता जुलता है दल बदल, आप इसको याद रख सकते हैं। 10 में जो होगा दल बदल होगा। और इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं BPSC के एग्जाम में 2015 में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो अंतिम निर्णय जो कि कोई उसका लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता पर जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति प्रदान है 10वीं अनुसूची के तहत, वो जो है आपका जो है लोकसभा के अध्यक्ष, यानी जो है ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा सही होगा। ये एसएससी जो है 2018 में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। यानी ये बोला गया है दोस्तों कि केंद्र और जो है राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये जो होगा आपका 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के जो बीच जो है शक्तियों के बंटवारा दिया गया है। 7वीं अनुसूची में जो है इसमें जो है सूचियों की संख्या भी दिया गया है, यानी संघ सूची, ध्यान में रखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची, इन सारी सूचियों का जिक्र जो है वो 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में इसमें केवल जो है केंद्र से संबंधित विषय रहते हैं, इसमें जो विषय रहेंगे वो राज्य से संबंधित रहेंगे। और समवर्ती सूची में विषय रहेंगे
जिस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जो पंचायती राज से संबंधित था। इसमें जो है पंचायती राज से ये जो पंचायती संस्थाओं के कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय को जो है जोड़े गए थे। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए, तो 29 विषय, इतना जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो जो है पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें विषयों की संख्या कितना है, तो 29 है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ सूची, ध्यान दीजिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची के भाग हैं? तो ये जो है आपका 7वीं अनुसूची के जो है भाग है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। और एक ध्यान में रखेंगे कि 7वीं अनुसूची में जो इसमें जो है संघ सूची होगा, संघ सूची में जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय इसमें विषयों की संख्या जो था वो 97 था, और जो है जब संविधान बनाए गए थे उस समय जो है राज्य सूची में जो है विषयों की संख्या जो था वो 66 था, जबकि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47। कितना बार एग्जाम में पूछे गए हैं विषय, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं देखिए संविधान की 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है, इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये जो होगा आपका 10वीं अनुसूची को जो है आपको शामिल किया गया है। और कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जो है 12वीं अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1900, ये भी सन भी याद रखिएगा, 1993 ईस्वी में जो है जोड़ा गया था। और इसमें जो है नगर पालिका यानी बोल सकते हैं शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय, यानी 12वीं अनुसूची में जो है टोटल 18 विषय जो है प्रदान किए गए। तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये जो रहा आपका 28 क्वेश्चन जो रहा आपका कंप्लीट हुआ, और हम वही क्वेश्चन डाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इतना क्वेश्चन को देखते हैं तो ज़रूर जो है आने वाले भविष्य में जो भी आपका पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे ज़रूर यहाँ से रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।